Good morning, everyone. Today we will discuss the concept of the heart. हम सभी को पता है कि हार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के थ्रू इस वीडियो में कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शनिंग होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे देखते हैं जैसे कुछ कुछ ये इसकी ऐसी शेप होती है ह्यूमन हार्ट की। तो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है इसके अंदर एक डिवाइडिंग वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। और ह्यूमन हार्ट के बारे में कहा जाता है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो देखते हैं वो चैम्बर कैसे कैसे होते हैं। जब ये वॉल इसको डिवाइड करती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, तो ऐसे इसमें चैम्बर बन जाते हैं। अगर हम इसको कहें, ये जो ऊपर वाले पार्ट है इनको बोलते हैं हम एट्रियम। दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट एट्रियम। और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसी तरह ह्यूमन हार्ट के अंदर ये 4 चैम्बर होते हैं। और चैम्बर और ये डिवाइडिंग वॉल इसलिए लगाई जाती है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्सअप ना हो। अब हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और उसकी जितनी भी ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर सभी फंक्शंस को वर्क करने में यूज़ हो चुकी होती है। अब उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं रहती। तो ऐसा ही ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ मूव करता है। लेट मी चेंज द कलर। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ मूव करता है। तो हम देखते हैं कि इसका हार्ट के अंदर कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हार्ट के पार्ट है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये जो अपर पार्ट है, आप यहाँ पे हम पहले चैम्बर्स देख लेते हैं। ये अभी आपको जैसे मैंने बताया, ये हो गई सेप्टम, डिवाइडेड वॉल, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम जो अपर वाला पार्ट था, ये लोअर वाला पार्ट था। दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। हमने ये पार्ट देखे, ये हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। और इससे ऊपर होता है वेना कोवा जो अपर बॉडी का होता है। ये होता है वेना कोवा लोअर बॉडी का। ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, ये ओर्टा। हम आपको बता दें कि ये कैसे कैसे वर्क में हेल्प कराते हैं सारे पार्ट्स हार्ट के जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए यहाँ से जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है थ्रू वेना कोवा, वेना कावा जो अपर बॉडी का है। और जो लोअर बॉडी का वेना कावा है यहाँ से भी एंटर करता है ब्लड। तो अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे फ्लो होता है इसका हार्ट के अंदर। फर्स्ट इट विल कम टुवर्ड्स राइट एट्रियम, देन अभी मैं इसको ब्रॉड कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देन इट विल कम टू राइट वेंट्रिकल, देन इट विल गोज टुवर्ड्स pulmonary arteries. You can see pulmonary arteries. अभी जब ये ब्लड pulmonary arteries तक जाता है, अभी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। अब ये ब्लड जाता है यहाँ से, यहाँ पे होते हैं हमारे लंग्स, ये लंग्स के अंदर जाता है और यहाँ से ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। लंग्स में होता है ना रेस्पिरेशन, उसके थ्रू जो CO जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, यही ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद ये ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ये ट्रैवल करता है टुवर्ड्स पुल्मोनरी वीन्स और ये अगेन हार्ट की तरफ आता है, हमारे हार्ट की तरफ आता है। फिर ये एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम, देन इट विल गोज टुवर्ड्स
left ventricle, then it will goes towards aorta, and after this it will goes towards human body, जहाँ भी इसकी नीड होती है वहाँ फिर ट्रैवल करता है। तो इस तरह हमारी बॉडी, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे बताया गया थोड़ा कि ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, यहाँ से जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, ये बताया गया ना, वेन अ कर्व फ्रॉम बॉडी, यहाँ से ट्रैवल करता है, ये हमारे लंग्स है लेफ्ट एंड राइट। जब इसमें ट्रैवल करता है लंग्स में, फिर ये यहाँ से जाता है पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू टुवर्ड्स लंग्स, ये देख रहे हैं ये लंग्स के स्ट्रक्चर है। फिर ये ट्रैवल करता है पुल्मोनरी वेन्स, हमने ऊपर देखा ट्रैवल करता है, और उसके बाद ये ट्रैवल करता है अरोटा के थ्रू, ओर्टा के थ्रू बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। इसी तरह ब्लड का एक्सचेंज होता है, और इसी को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। देखो, डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो हार्ट होता है उसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन 2 बार होता है। ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट। वो कैसे? जैसे हमने देखा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है, ऐसे जाता है पुल्मोनरी आर्टरी तक, फिर जाता है वो लंग्स, फिर क्या होता है वो लंग्स के थ्रू अगेन हार्ट में एंटर करता है, और फिर बॉडी के बाहर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो 2 बार ट्रैवल करता है हार्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है हम थोड़ा उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। फिस्ट से आप क्या समझते हैं? फिस्ट का मतलब है जैसे हमारे हाथ की मुट्ठी, ये सिर्फ इतना बड़ा होता है, हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर, मतलब ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता, और ये लेफ़्ट साइड में होता है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या बताया गया है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हार्ट के थ्रू। हार्ट जो ऑर्गन है वो ट्रांसपोर्ट करता है इन दोनों को। हमने देखा यहाँ पे जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए वो लंग्स में गया, फिर उसमें ऑक्सीजन आई, और फिर ये ऐसे ऐसे ट्रैवल किया। तो हमने देख लिया कि कैसे ब्लड में ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट में। अब देखिए आगे क्या है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द ब्लड कंटेनिंग CO2। जो हार्ट होता है वो उसमें डिफरेंट चैम्बर बनाए जाते हैं, हमने देखा ना, वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ये CO2 रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड ये आपस में मिक्सअप ना हो। हम देख सकते हैं ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है, ये इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके लिए हमें थोड़ा ब्लू पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड बेसिकली इसमें CO2 होती है, इसके लिए ब्लू पार्ट होता है, और ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन होता है उसके लिए थोड़ा येलोइश पार्ट दिखाया गया है हमारी स्ट्रक्चर में, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो और इन सब का मिक्सिंग ना हो, इसलिए चैम्बर बनाए जाते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, बेसिकली जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, वो हार्ट में जब एंटर करता है उसके बाद उसको लंग्स तक भेजा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके और CO2 रिमूव हो सके। लंग्स में इसी के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है, और हमारा यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और दोबारा हार्ट में एंटर कर जाता है। अभी आगे क्या लिखा है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, ये हम समझिए हार्ट के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है, और ये काम करता है ओर्टा, लास्ट में ओर्टा के थ्रू जाता है ना ब्लड बाहर,
वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस step by step. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of heart on the left atrium. यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हार्ट के अपर चैम्बर में आता है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, और कहाँ आता है पहले लेफ्ट एट्रियम में। हमने देखा यहाँ लंग्स से, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारा आया लेफ्ट एट्रियम में। देन द लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे क्या बताया, देन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है तो ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ा लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये थोड़ा एक्सपेंड करता है, इसके थ्रू ब्लड अंदर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ ये लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ब्लड इसमें ट्रांसफ़र हो सके। ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला चैम्बर ये एक्सपेंड करता है, इसमें फिर ब्लड की एंट्री होती है। अब आगे क्या लिखा है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अभी तो ये हमने देखा ना एंट्रिकल इसने एक्सपेंड किया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप होता है, इस तरह से, ऐसे आप समझ सकते हैं, ब्लड पंप होता है ऊपर की तरफ और ये पंप होके जाता है हमारे ओर्टा में, इससे वो ब्लड बाहर बॉडी में एंटर करता है। एज इट एक्सपेंड्स, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। अगेन वो राइट एट्रियम में भी ऐसा ही प्रोसेस परफॉर्म होता है। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच in turn pumps it to the lungs for the oxygenation. Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. देख रहे हैं ना आप, जो वेंट्रिकल है उनकी थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है, यहाँ से थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है, क्योंकि जो ब्लड का ट्रांसफ़र होता है उसके प्रेशर को ये हैंडल कर सके, इन्हें ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इनकी वॉल्स थोड़ी थिक होती है। अब नेक्स्ट हमारा ये नीचे दिए गए वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कैन नॉट। अभी वॉल्स ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वॉल्स बताए भी नहीं गए, दिखाए भी नहीं गए, मैं आपको बताती हूँ कि वॉल्स क्या होता है। वॉल्स ऐसी स्मॉल ट्यूब्स है जिनके अंदर ऐसे स्मॉल ट्यूब है जिनमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है। अगर वे डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लड का फ्लो हो रहा है तो डाउनवर्ड ही होएगा, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो अपवर्ड ही डायरेक्शन में होएगा। और अब हम देखते हैं, इसलिए वॉल्स इंश्योर करती है, वॉल्स जो है वो इंश्योर करती है कि जो ब्लड है डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, जब ब्लड आता है उनमें तो दोबारा वापस न जाए। ऐसे ब्लड आता है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो ना करे, और अगर बैकवर्ड में डाउनवर्ड में फ़्लो ना करे। ब्लड का डायरेक्शन का फ़्लो बेसिकली एक ही होना चाहिए, तभी प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म होगा। और एट्रिया वेंट्रिकल नहीं करती, ये करता है वॉल्स। अब वॉल्स हार्ट में कहाँ पर होती है, आपको एक क्लोज व्यू देखना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी थोड़ी ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पे भी होगी, इसका मतलब वे वॉल्स होती है। हार्ट में 4 वॉल्स होती हैं, एक तो ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये वॉल्स होती है। उनमें एक ही तरफ डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होता है ब्लड का, जैसे कि इसमें हो रहा है डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, अगेन अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ ह्यूमन हार्ट का। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।